आतंकी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, वो परखते हैं। छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं। बोलने का तरीका, खाने की आदतें, नमाज का वक्त, आंखों में क्या है, इन सब पर नजर रहती है। मोहित ने हर परीक्षा पास की। धीरे धीरे भरोसा बना। वो उनके नेटवर्क में गहरे उतरते गए। महीनों तक वो उन्हीं लोगों के साथ रहे जो भारत के दुश्मन थे। उनके साथ सोए, उनकी बातें सुनी, उनकी योजनाएं जानी, उनके ठिकाने पहचाने, उनके रास्ते नोट किए और एक एक जानकारी सेना तक पहुंचाते रहे, इतनी सावधानी से कि कोई भनक न पड़े। उन 3 महीनों में मोहित एक बार भी अपने घर नहीं गए, अपनी पत्नी से बात नहीं कर सके, अपने परिवार को नहीं बता सकते थे कि वो कहाँ है। उनके माता पिता को नहीं पता था कि उनका बेटा किस अंधेरे में है, क्योंकि एक भी गलती, एक भी लापरवाही उनकी जान ले सकती थी। यह काम इंसान की नसों को तोड़ देता है। हर पल एक डर, कहीं पहचान न खुल जाए। रात को नींद आती थी तो सपने में भी वही डर। सुबह उठते तो पहला ख्याल यही, आज कोई गलती मत करना। एक गलती, एक संदेह और सब खत्म। मोहित 3 महीने तक उस डर के साथ जीते रहे और हर बार परीक्षा में पास होते रहे। और फिर आई वो रात, 21 मार्च 2009। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। कुपवाड़ा के लोलाब घाटी में हाजिन इलाके के जंगलों में आतंकियों को घेरा जाना था। उस ऑपरेशन की नींव उसी जानकारी पर टिकी थी जो मोहित ने 3 महीनों में जोड़ जोड़कर इकट्ठी की थी। वो नक्शा, वो रास्ते, वो ठिकाने, सब मोहित की वजह से सेना को पता थे। मेजर मोहित शर्मा उस ऑपरेशन में सबसे आगे थे। जंगल घना था, रात अंधेरी थी, जमीन पर बर्फ थी और पैरों की आवाज दब नहीं रही थी। टीम आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे, सांस रोककर। हर पेड़ के पीछे खतरा हो सकता था, हर आवाज एक चेतावनी हो सकती थी और आतंकी पहले से अलर्ट थे। जैसे ही सेना ने घेरा कसा, मुठभेड़ शुरू हो गई। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी, अंधेरे में फ्लैश चमकती, पेड़ों के पीछे से आवाजें आती। कहाँ दुश्मन है, कहाँ अपना आदमी, यह समझना मुश्किल था। गोलियां पेड़ों की छाल चीर रही थीं, जमीन पर बर्फ लाल हो रही थी। मेजर मोहित ने देखा कि उनके कुछ जवान फंस गए हैं। आतंकी भारी हथियारों से लैस थे और ऊंचाई पर थे। नीचे से ऊपर की तरफ लड़ना हमेशा मुश्किल होता है। जवान खुले में थे, अगर कोई तुरंत आगे नहीं बढ़ा तो वो मारे जाएंगे। मेजर मोहित आगे बढ़े, अकेले। कोई हुक्म नहीं था, कोई इंतजार नहीं किया, बस आगे बढ़ गए। उन्होंने 3 आतंकियों को खुद मार गिराया, अपने जवानों को घेरे से निकाला। लेकिन इसी दौरान एक आतंकी की गोली उन्हें लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मेजर मोहित शर्मा उस जंगल में गिरे, वो उठ नहीं सके। 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा ने अपनी आखिरी सांस ली, उसी जमीन पर जिसे वो बचाने निकले थे। उनके साथ उस ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए, कई पकड़े गए, नेटवर्क तोड़ा गया। वो मिशन जिसके लिए मोहित ने 3 महीने अंधेरे में बिताए, वो पूरा हुआ। लेकिन सेना ने एक अफसर खो दिया जो शायद अपनी पीढ़ी का सबसे काबिल था। जब यह खबर रोहतक पहुंची तो उनके पिता कुछ नहीं बोले, बस खिड़की के पास खड़े हो गए। देर तक बाहर देखते रहे। पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, घर भर गया, लेकिन वो खालीपन जो एक बाप को तब होता है जब उसका बेटा उससे पहले चला जाए, वो किसी की आवाज से नहीं भरता। जब उनका पार्थिव शरीर रोहतक पहुंचा तो पूरा शहर सड़क पर था। लोग चुप थे, आंखें भरी थीं। वो शहर जहां मोहित ने बचपन में सुबह 4 बजे दौड़ लगाई थी, वही शहर आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा था। भारत सरकार ने मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। वो यह सम्मान पाने वाले उस साल के एकमात्र सैनिक थे। आज जब कश्मीर की उन घाटियों में कोई बच्चा सुरक्षित सो रहा है तो उसे शायद नहीं पता कि उस सुरक्षा की कीमत किसने चुकाई। वो नाम उसकी किताब में नहीं है, उसके स्कूल की दीवार पर नहीं है, लेकिन वो नाम उस जमीन में है, उन पेड़ों में है, उस बर्फ में है जो हर साल उन जंगलों पर गिरती है। कुछ लोग इतिहास की किताबों में नहीं होते, वो उन जंगलों में होते हैं, उन रातों में होते हैं जहाँ कोई कैमरा नहीं जाता, जहाँ कोई तालियां नहीं बजती, जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। मेजर मोहित शर्मा उन्हीं में से एक थे। वो अंधेरे में गए, अंधेरे में लड़े और अंधेरे में ही चले गए ताकि बाकी सबके लिए उजाला बना रहे। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं, क्योंकि जो देश के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसे मिट्टी नहीं ढकती, वो मिट्टी में मिलकर इस देश की बुनियाद बन जाता है। अगर इस तरह की सच्ची और अनसुनी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।